नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है? चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 18 के प्रोविजंस क्या हैं। आखिर उसमें ऐसे क्या प्रोविजन है जिसमें भारतीय समाज को कोई दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग बात करेंगे आज हम लोग आर्टिकल 18 का। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधि नहीं होनी चाहिए, उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता है। अब देखिए मूल संविधान में क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं। मूल संविधान में कहता है कि राज्य सेना या जो एजुकेशन संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि किसी को नहीं देगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। पहला जो हमारे संविधान में प्रोविजन क्या है कि सेना और शिक्षा, ये वाली उपाधियां मान्य है, ये वाली आप दोगे, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, कोई विदेशी राज्य से उपाधि आप नहीं लोगे। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये उसके लिए है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है। मान लीजिए सरकार ने किसी को एडवाइजर नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक से और भारत का वो नागरिक नहीं है, तो कोई उपाधि लेगा तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब राज्य में कहीं लाभ में या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति कोई विदेशी राज्य से, ठीक है, किसी भेंट के रूप में कोई उपाधि नहीं लेगा, और अगर लेगा तो राष्ट्रपति से उसके लिए सहमति लेनी होगी। तो इसके चार प्रोविजन है। ठीक है, पहला, सेना और शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन काम करता है, भारत सरकार ने उसको किसी विशेष मामलों के लिए नियुक्त किया है, तो अगर वो कहीं दूसरे राज्य से कोई उपाधि उसको दी जा रही है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं लेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति है तो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चार प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, अब राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकारों पर एक प्रतिबंध लगाता है। हमने नागरिक अधिकार और गैर नागरिक अधिकारों की बात की थी। राज्य सैन्य या शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं देगा, और भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेनी है। अब भैया क्या करोगे? लेकिन अगर कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ का पद ले रहा है, विदेशी नागरिक भारत सरकार में किसी लाभ के पद पर है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि नहीं लेगा। लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न दिया था, पद्म श्री दिया जाती है, पद्म भूषण दिया था, पद्म विभूषण दिया जाता है। तो एक केस हुआ था बालाजी राघवन वाद, आपको बस इस केस को याद रखना है। इस केस का नाम है बालाजी राघवन वाद, बालाजी राघवन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार देने की अनुमति दी, किंतु साथ ही यह स्पष्ट किया है कि इन्हें नाम के प्रत्यक्ष या उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब नाम से आप पहले इनको नहीं लगाओगे, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं बोलोगे। सचिन तेंदुलकर और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कि भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। रिवीजन मॉड्यूल में आर्टिकल 18 के लिए इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक समय पर बीच में इन अधिकारों को बंद कर दिया गया था, इन पुरस्कारों को, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को, ठीक है, जनता पार्टी ने इसको बंद किया था, विवाद में फिर शुरू हुए। इन विवादों में पढ़ने की कोई नीड नहीं, हमारे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बालाजी राघवन केस आपको याद रखना है, आर्टिकल 18 के वो चार प्रोविजन याद रखने, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं।